अस्सलाम वालेकुम। आज के इंग्लिश ग्रामर में आप सभी का खैर मकदम है। इंग्लिश ग्रामर में आज हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे और उसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दी हैं। पहले से दी गई एग्जांपल्स। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट। इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हुए आपको ये खाली जगहों को पूर्ण करना है। सबसे पहले एग्जांपल है आई शैल कम डैश संडे, I shall come dash 10 o'clock, I shall come dash March। इन तीनों में कॉमन क्या है? I shall come तीनों सेंटेंस में। यहाँ पर डिफरेंस क्या है आगे उसका? संडे 10 o'clock मार्च। इसका जो ऑब्जेक्ट है संडे 10 o'clock और मार्च अलग अलग है। और इस तरह के सवाल जब आते हैं या एक सवाल जिसके 4 ऑप्शंस हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता है कि इसमें इन आएगा, ऑन आएगा या एट आएगा। और इसके कुछ रूल्स हैं। अगर आप रूल्स समझ लें तो आपके लिए निहायत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा कि कब कौन से प्रीपोजिशन कब और कहाँ इस्तेमाल करना है। चलिए हम देखते हैं इसके आगे कि इसमें जो है इसको फिलअप करने से पहले हम कुछ इसके रूल्स, इसके कुछ उसूल जो है हम सीख लेते हैं। वो क्या है? प्रीपोजिशन, इसके अगर लफ्जी मानी देखेंगे तो उर्दू में से कहते हैं हुरूफे जार। और इसको अगर अलग अलग करें, प्री और पोजीशन। प्री यानी पहले, पोजीशन यानी उसकी जगह। तो इसके अगर हम तारीफ देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, इट कीप्स द सीक्वेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। इसके अलावा इट ऑल्सो यूज्ड आफ्टर नाउन एंड प्रोनाउन। उसका भी इसमें इस्तेमाल है, पहले भी इस्तेमाल होता है नाउन प्रोनाउन से, बाद में भी इस्तेमाल होता है। उसका इस्तेमाल हम आगे देखेंगे किस तरह से होता है। और ये जो प्रीपोजिशंस है इनकी एक लंबी फहरिस्त है, बहुत ज़्यादा है। इसमें से हमने कुछ जो सिलेक्ट किए जो कम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी है। इन, ऑन, एट, इसका हम देखेंगे। सबसे पहले प्रीपोजिशन में देखेंगे कि इसका जो है टाइम, प्लेस और डायरेक्शन, इसको जाहिर करने के लिए प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। हम यहां सबसे पहले देखेंगे टाइम। टाइम के हिसाब से पहले लेते हैं हम इन, दूसरा है ऑन और तीसरा है एट। इन कहां का इस्तेमाल होता है, ऑन कहां इस्तेमाल होता है, एट कब इस्तेमाल होता है, किस तरह से इस्तेमाल होता है। इन का इस्तेमाल हम करते हैं ईयर से पहले। ईयर में क्या आता है? मंथ। मंथ में क्या आता है? वीक। इसके अलावा इन सब में ईयर में अगर देखा जाए तो और एक है सीजन। सीजन यानी समर, विंटर, रेनी। इसके अलावा और है कंट्रीज, सिटीज। ये सब को अगर आप ध्यान में रख लें तो इन सब के पहले आपको क्या इस्तेमाल करना है? इन। दूसरा है ऑन, इसमें डेट्स और डेज। कैलेंडर के हिसाब से अगर इसको इस्तेमाल करना है तो कैलेंडर में क्या आती है? डेट्स और डेज। एट का इस्तेमाल घड़ी के हिसाब से करना है, क्लॉक के हिसाब से। इसमें आता है और, मिनट, सेकेंड्स और स्पेसिफिक लोकेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। ये भी हम देखेंगे। अब चलिए हम वापस पहले एग्जांपल पर आते हैं कि ये जो 3 एग्जांपल हमने ली हैं कि आई शैल कम डैश संडे और इस तरह से आगे की भी एग्जांपल है। अगर आप ये समझ लें तो अब ये आपके लिए बहुत ही आसान हो गया, निहायत ही आसान होगा कि इसमें ईयर, मंथ, वीक, सीजन, कंट्रीज, सिटीज, तो इन सब के पहले क्या इस्तेमाल होगा? इन। लेकिन यहाँ पे क्या है? पहले एग्जांपल आई शैल कम डैश संडे। संडे किस में है? डेज। इससे पहले ऑन इस्तेमाल होगा, इसके लिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? ऑन। इतना तो समझ गया होगा आपको कि आई शैल कम ऑन संडे, मंडे से लेकर संडे तक जितने भी दिन है उनसे पहले ऑन का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा दूसरे एग्जांपल आई शैल कम डैश 10 o'clock 10 o'clock 10 बजे, कि मैं कब आऊंगा? 10 बजे आऊंगा।
और ये जो टाइम से रिलेटेड है यानी घड़ी से रिलेटेड है, इसलिए आवर, मिनट, सेकंड ये आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 8। आई शैल कम एट 10 o'clock। उसी तरह से तीसरी एग्जांपल, आई शैल कम डैश मार्च। ये किससे रिलेटेड है? मार्च, महीने से रिलेटेड है, मंथ से, इसलिए इसमें इन आएगा। आई शैल कम इन मार्च। उम्मीद है कि इसमें आपको ये आसानी से समझ में आया होगा। अगर आप ये उसूल जो टाइम से रिलेटेड है अगर इसको समझ ले तो आपके लिए आसान हो जाता है कि प्रीपोजिशन को कब, कहाँ और कैसे फिल करें, कौन सा सही आएगा। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा अगर आप इनको अगर जहन नशीन कर ले, जहन में अच्छे से बिठा ले तो ये सब आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम आगे बोलेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले समझना है कि प्रीपोजिशन का इस्तेमाल टाइम, प्लेस और डायरेक्शन सब जाहिर करने के लिए होता है। और एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके आगे। इन एग्जाम्पल्स को देखें, टोटल 8 एग्जाम्पल्स है और इसमें प्रीपोजिशन को किस तरह से इस्तेमाल करना है। पहले एग्जाम्पल देखते हैं, द बुक इज डैश द टेबल। एक बात याद रख लो कि प्रीपोजिशन का ताल्लुक सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन से होता है। ये ताल्लुक को जाहिर करता है, नाउन, प्रोनाउन या सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से या सेंटेंस के बाकी चीजों से जो है उसका ताल्लुक को जाहिर करता है। द बुक इज ऑन द टेबल। बुक कहां पर है? टेबल पर है। तो ये फॉर एग्जांपल ये टेबल है और ये सरफेस है उसका, और इस पर जो है वो बुक रखी हुई है, बिल्कुल इससे लग कर रखी हुई है। द बुक इज ऑन द टेबल। इसी तरह से कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये टेबल है और ये सरफेस है उसका, इस पर जो है पेन रखी है। द पेन इज ऑन द टेबल, जो उससे लग कर है, इसके लिए इसमें ऑन का इस्तेमाल होगा। दूसरी एग्जांपल लेते हैं, ही इज सिटिंग डैश द फ्लोर। इसमें भी ऑन का इस्तेमाल होगा। वो कहां बैठा है? फ्लोर। फ्लोर यानी फर्श, बिल्कुल उससे लग कर बैठा है। इस तरह से एग्जांपल आ सकती है, ही इज सिटिंग ऑन द चेयर ऑन द फ्लोर। तो यहाँ पे ऑन का इस्तेमाल होना है। इसके लिए ये वो कि ही इज सिटिंग ऑन द फ्लोर, बिल्कुल लग कर वो बैठा है। तीसरी एग्जांपल है, ही लिव्स डैश जलगांव। जलगांव क्या है? नेम ऑफ सिटी, और सिटी से पहले इनका इस्तेमाल होता है। सिटीज और कंट्रीज इससे पहले जो है इनका इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, ही लिव्स इन जलगांव, he lives in India, he lives in England, या he lives in Mumbai। इस तरह से एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। तो सिटी और कंट्रीज से पहले इनका इस्तेमाल होता है। चौथी एग्जाम्पल, he will return the book dash a week, in a week। he will return the book in a week, कि वो किताब एक हफ्ते में या लौटा देगा। इनकी जगह यहाँ पे आफ्टर भी आ सकता है कि एक हफ्ते बाद, आफ्टर अ वीक, लेकिन हम यहाँ पे अभी इन ऑन का पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इन और आफ्टर दोनों आ सकता है। तो याद रखना है कि अगर वो किताब एक हफ्ते के अंदर लौटाना है तो इन आएगा, एक हफ्ते के बाद लौटाना है तो आफ्टर आएगा। द मीटिंग विल बी हेल्ड डैश 11 o'clock। 11 o'clock किससे रिलेटेड है? ये टाइम से। द मीटिंग विल बी हेल्ड एट 11 o'clock, घड़ी से रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड है, इसलिए यहां पर एट आएगा। उसी तरह से एग्जांपल है, आई विल सी यू डैश 5 PM। 5 PM टाइम दिया हुआ है, इसके लिए ये भी इसमें एट का इस्तेमाल होगा। तो इस तरह से टाइम से रिलेटेड जब भी फिल इन द ब्लैंक्स में करना है आपको एट लिखना है। सातवीं एग्जांपल, द SSC एग्जाम विल बी हेल्ड डैश मार्च। ये क्या है? मंथ। मंथ से पहले इनका इस्तेमाल होता है। द SSC एग्जाम विल बी हेल्ड इन मार्च। ईयर, मंथ, वीक, सीजन, उससे पहले इनका इस्तेमाल होता है। आठवीं एग्जांपल देखेंगे इसमें, आई एम स्टैंडिंग डैश KGN बुक डेपो।
कि मैं खड़ा हूं कहां पर, केजीएन बुक डिपो। ये क्या है, लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन है। इसके लिए क्या इस्तेमाल हुआ, इसमें एट का इस्तेमाल होगा। आई एम स्टैंडिंग एट केजीएन बुक डिपो, आई एम स्टैंडिंग एट बस स्टॉप। ऑन बस स्टॉप नहीं आ सकता है, आप बस स्टॉप के ऊपर नहीं खड़े, बल्कि बस स्टॉप जो है लोकेशन है वहां पर आप खड़े हैं। जैसा ही इज स्टैंडिंग एट बस स्टॉप। इस तरह से एग्जांपल्स आती है और उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और कुछ एग्जांपल्स इसमें हम लेते हैं आगे, और वो आपको एक्सरसाइज के लिए भी दी जाएंगे और आपको उसमें मशक करना है किस तरह से ये आपको कब और कहाँ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है। हाँ, यहाँ पर फिर से दोबारा एग्जांपल दी हुई है और इसमें प्रीपोजिशन का इस्तेमाल इन और इनटू किस तरह से किया जाता है ये देखना है। पहले एग्जांपल है ही इज डैश डैश रूम, ही इज इन रूम, कि वो कहां पर है, रूम के अंदर है, रूम में है। दूसरी एग्जांपल ही केम डैश हिज रूम। यहां पर भी ऐसा लगता है कि हमको इसमें इन आना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या आएगा, इनटू का इस्तेमाल होगा। क्यों, यहां पे इन का इस्तेमाल हो रहा है, यहां पर भी इस्तेमाल होना चाहिए था इन, लेकिन यहां पे इनटू का इस्तेमाल हो रहा है। इससे पहले क्या है, कैन, कैन मीनिंग आया, आने को जो है जाहिर कर रहा है, कैन मीनिंग आया, और ये मूवमेंट है। जब भी जो है प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है और उससे पहले ये अगर जाहिर होता है कि मूवमेंट है, यानी वो आया इनटू हिज, ही केम इनटू हिज रूम, वो उसके रूम के अंदर आया, या ही केम इनटू रूम, या ही केम इनटू हिज रूम। उसी तरह अगला सेंटेंस है ही जंप्ड इनटू द रिवर, वो नदी में कूद गया। तो ये जंप क्या जाहिर करता है, मूवमेंट को जाहिर करता है, हरकत को जाहिर करता है। इसके लिए यहाँ पे इनटू आएगा। तो अगर इससे पहले अगर कोई मूवमेंट नहीं है तो इन आएगा, और अगर मूवमेंट है तो इनटू आएगा। उसी तरह से अगले एग्जांपल, द कैट वाज सिटिंग ऑन द टेबल, इन द टेबल नहीं आएगा। क्या है इसमें, ऑन द टेबल। यहाँ पे हमने इन और इनटू लिखा है, लेकिन अभी तीन अलग सेंटेंस है, इसमें ऑन और ऑन टू, इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल सेम है, सिर्फ फर्क क्या है, द कैट वाज सिटिंग ऑन द टेबल, सरफेस, सरफेस लगकर, सतह, सतह से लगकर जो है, तो वो टेबल पर बैठी है, क्या, ऑन कैट। उसी तरह से पांचवा एग्जांपल, द कैट वाज जंप्ड ऑन द टेबल, नहीं, ऑन टू द टेबल। ऑन टू क्यों आया, जंप, मूवमेंट है, ये क्या है, मूवमेंट है, जंप, कूद कर टेबल पर बैठे। द कैट जंप ऑन टू द टेबल, वो टेबल पर कूद गई। इस तरह से, तो जब भी इस तरह से पहले मूवमेंट आएगा तो आपको ऑन टू का इस्तेमाल करना है, और इसमें आया इनटू द रिवर, जंप इनटू द रिवर, यहां पर भी इनटू। स्क्विरल, स्क्विरल मींस गिलहरी, क्लाइंब ऑन टू द ट्री, यहाँ पे भी क्या है, मूवमेंट, क्लाइंब, चढ़ने का मूवमेंट है, गिलहरी जो है दरख्त पर चढ़ गई। तो इस तरह से इन, इनटू, ऑन, ऑन टू का इस्तेमाल होता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं आपकी मशक के लिए, क्या आप जो है खुद अपने तौर पे कीजिए, और उसके आंसर्स लिंक में आपको दिए गए हैं, लेकिन पहले आपको हल करना है। आगे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई है और ये आपको हल करना है। इसमें प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हुए आपको इसको हल करना है। 4 एग्जांपल्स है। द शॉप विल रिमेन क्लोज डैश संडे, ही विल विजिट डैश समर, ओपन योर बुक डैश पेज 10, पेज नंबर जो भी है वो 10, एंड स्टार्ट रीडिंग। द चाइल्ड जंप डैश द बेड। तो ये 4 एग्जांपल्स हैं। ये चारों एग्जांपल्स के आंसर्स आपको पहले खुद हल करना है, देना है, और अगर नहीं समझ में आए तो उसको जो है वेरीफाई करना है। लिंक के अंदर इसके आंसर्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, और
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यह भी पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसके आगे और आएगा। टिल देन, खुदा हाफिज़।